दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की नगरी के बारे में, जिसे द्वारका धाम कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद गुजरात में समुद्र तट पर इस नगर को स्थापित किया था। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के समुद्र में समाने को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के अत्याचारों को रोकने के लिए मथुरा को छोड़कर चले गए थे। गुजरात में समुद्र किनारे दिव्य नगरी बसाई, इसका नाम द्वारका रखा गया। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। श्रीमद्भागवत महापुराण में श्री कृष्ण के पूरे जीवन और उनके गोलोक गमन की कहानी मिलती है। इसमें द्वारका का भी जिक्र है। पांडवों की महाभारत के युद्ध में जीत मिलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाने के बाद कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कृष्ण को देख गांधारी पहले तो खूब रोईं, इसके बाद भगवान को युद्ध का दोषी मानते हुए श्राप दिया कि यदि मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नीव्रता धर्म निभाया है, तो जो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कहा जाता है कि इस श्राप की वजह से द्वारका नगरी पानी में समा गई थी। दूसरी कहानी यह है कि श्री कृष्ण के पुत्र साम ने ऋषियों का अपमान किया था। इस वजह से ऋषियों ने श्राप दिया था। कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और कण्व एक बार द्वारका गए थे। उस समय यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के उद्देश्य से साम को महिला के वेश में ले गए। ऋषियों के सामने ले जाकर पूछा कि यह स्त्री गर्भवती है। आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उससे समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। पौराणिक कहानियों के अनुसार इसके सभी यदुवंशी आपस में लड़ कर मरने लगे थे। बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। उसी नगरी के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नीव्रता धर्म निभाया है, तो जो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद, कण्व द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र साम को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है। आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। श्री कृष्ण का जीवन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग्यशाली जीवन था और उनकी मृत्यु भी उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण पल के रूप में घटित हुई थी। वेद, पुराण और महाभारत जैसे प्रमुख हिंदू धार्मिक ग्रंथों में श्री कृष्ण के जीवन का विस्तारपूर्ण वर्णन है। श्री कृष्ण का जन्म महाभारत काल में हुआ था और वे यदु वंश के राजा वासुदेव और देवकी के पुत्र थे।
उनके जन्म के बाद उनके पिता ने उन्हें गोकुल नामक स्थान पर ले जाकर छिपा दिया, क्योंकि उनके जीवन के प्रारंभिक दिनों में कंस नामक राक्षस राजा ने उनका नरसंहार करने का निश्चय किया था। श्री कृष्ण के बचपन में उन्होंने गोपियों के साथ खेलना और बचपन के अनिवार्य बदमाशियों में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक चमत्कारिक घटनाओं को देखा और दिखाया। उनकी माखन चोरी के किस्से, गोपियों के साथ रास लीला, गोपाल गोविंद के रूप में उनके परमाराध्य पुरुष रूप और उनके अन्य लीलाएं भक्तों के बीच प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में धर्म के महत्व को महत्वपूर्ण रूप से प्रमोट किया। उन्होंने भगवत गीता के रूप में ज्ञान और धर्म की महत्वपूर्ण बातें बताईं। अर्जुन को युद्ध में योग्यता की ओर प्रेरित किया। श्री कृष्ण की मृत्यु का वर्णन महाभारत के विभिन्न ग्रंथों में है, लेकिन सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध कथा उनकी मृत्यु के घटना के बारे में भागवत पुराण में मिलती है। इस कथा के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु व्रज के लोगों के साथ एक दुखद घटना के रूप में घटी। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु द्वापर युग के अंत में हुई थी। व्रजवासिनों के साथ उनका जीवन बहुत सुखमय और प्रमोटिंग था। वे उनके साथ वार्षिक गोवत्स यात्रा करते थे। उनकी विशेष मान्यता है कि जब व्रज के युवक और गोपियां श्री कृष्ण के साथ विहार करते थे तो उनका जीवन पूर्ण हो जाता था। एक दिन श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन से महाबलीपुरम गए, जो कि बद्रीनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने पूरे आदर्श और दिव्य रूप में अपनी आखिरी दर्शन कराए और उन्होंने गोपियों और गोपों को भगवान की प्रत्यक्ष अनुभव किया। फिर उन्होंने उनको अपनी अंतिम संदेश दिया और उन्हें धर्म की पालन करने की सलाह दी। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके शिष्य और भक्त उनके अंतिम संदेश का पालन करने लगे। वे उनके जीवन और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को याद करते और उनके पास किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उनकी बात सुनते रहते थे। इसके बाद महाभारत युद्ध का आयोजन हुआ और इसमें श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु के अवतार के रूप में अर्जुन के मार्गदर्शन किया। वे कौरवों और पांडवों के बीच समझौता करने के लिए प्रयास किए, लेकिन युद्ध न होने के कारण युद्ध हुआ और महाभारत की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटीं। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु विशेष रूप से हुई थी। वे एक दिन महाबलीपुरम के समुंदर के किनारे बैठे थे और वहां पर एक वनमाली आया, जिसके पास एक सुंदर सोने की वनमाला थी। वनमाली ने वह माला श्री कृष्ण के गले में डाल दी और तब श्री कृष्ण का शरीर तथा आत्मा ब्रह्मा जी की ओर प्रत्यागत कर गए। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके भक्तों और शिष्यों ने उनकी यादों को बहुत महत्व दिया। उन्होंने उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को पूरा किया और उनकी भक्ति का पालन किया। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद व्रजवासिनों ने अपने जीवन को उनकी यादों के साथ गुजारा और उनके लीलाओं और महानता का गीत गाया। वे श्री कृष्ण के जीवन को एक आदर्श बनाकर उसका पालन करते रहे और अपने आप को उनके प्रेम और भक्ति के प्रति समर्पित कर दिया। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु व्रज के लोगों के लिए एक दुखद पल था, लेकिन उनकी यादों और उनके उपदेशों के माध्यम से वे उनकी महानता को याद करते रहे और उनके मार्ग पर चलते रहे।